कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। महाराज विश्वजीत को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखकर कलिका कहती है, महाराज, लगता है माँ का मंदिर आपको बहुत पसंद आया। महाराज विश्वजीत, हाँ मत्स्या, माँ पाताल भैरवी का ये मंदिर अत्यंत वैभवशाली और शक्ति संपन्न है। तब कलिका खुश होकर उत्साह से कहती है, हाँ हाँ महाराज, ये मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है और ग्रहण काल के समय तो इसकी शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। इसलिए ही मैं ग्रहण काल में ही आपसे विवाह करने का आग्रह कर रही थी। तब दोनों भवन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई देता है। उस झरने को देखकर महाराज विश्वजीत कहते हैं, मत्स्या, माँ के दर्शन करने से पहले हमें इस झरने में स्नान कर लेना चाहिए। कलिका कहती है, महाराज, ग्रहण काल शुरू होने वाला है और स्नान करने में कहीं विवाह का समय ना ही निकल जाए। महाराज विश्वजीत कहते हैं, नहीं मत्स्या, अधिक समय नहीं लगेगा और वैसे विवाह विधि से पहले तन और का शुद्ध होना अनिवार्य है। शायद तुम अपने कुल का ये रिवाज भूल गई। कलिका घबराकर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती हुई कहती है, हाँ हाँ महाराज, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। तब महाराज विश्वजीत मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, यहाँ कहीं वस्त्र रखे होंगे। तब कलिका इधर उधर देखती है तो एक कोने में उसे एक पत्थर पर आसन पर दिखाई देता है जो एक बड़े कपड़े से ढका हुआ था। कलिका उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए महाराज, वो रखे हुए हैं वस्त्र। और ये कहकर कलिका वस्त्र लेने के लिए जाती है और जैसे चलते चलते तभी उसके मन में विचार आता है कि कहीं महाराज मुझसे कोई खेल तो नहीं कर रहे, कहीं वो मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठहरे एक साधारण इंसान और मैं महापिशाचिनी कलिका, और इस समय उनके पास पंचतत्वों की शक्ति भी नहीं है। और वैसे भी कुछ समय में ग्रहण काल शुरू हो जाएगा और ग्रहण शुरू होते ही मेरी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। ये सब सोचते हुए और धीरे धीरे चल ही रही थी कि तभी महाराज विश्वजीत उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं, मत्स्या, शीघ्रता करो, ग्रहण काल कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाला है। महाराज विश्वजीत की आवाज से कलिका के मन में आने वाले विचार एकदम बंद हो जाते हैं और वह अचानक चौंक कर कहती है, कलिका कहती है, हाँ महाराज, अभी लाई। और फिर वो जल्दी से पत्थर के पास जाकर उस पर रखा कपड़ा हटाती है तो वहां उसके एक बड़े से थाल में दुल्हन और दूल्हे के राजसी वस्त्र रखे मिलते हैं। काले रंग के वस्त्रों में सुनहरी आभा होती है और साथ ही वस्त्रों के साथ सोने के अनेक आभूषण भी रखे थे। तब कलिका जल्दी से उस थाल को उठाकर महाराज विश्वजीत के पास लाती है और महाराज मुस्कुराते हुए कहती है, कलिका कहती है, लीजिए महाराज, ये रहे वस्त्र। तब महाराज विश्वजीत उस थाल में से दूल्हे के वस्त्र उठा लेते हैं और एक झरने में से कम जल भरकर कलिका को देते हैं और स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जाइए मत्स्या, आप भी उस स्तंभ के पीछे जाकर स्नान करके वस्त्र धारण कर लीजिए। कलिका महाराज विश्वजीत से वो कलश लेती है और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए स्तंभ की तरफ जाती है और महाराज विश्वजीत झरने के पास जाकर स्नान करने लगते हैं और कलिका पास के एक बड़े स्तंभ की ओट में जाती है और मन में विचार करती है, अगर मैंने इस झरने के जल से स्नान किया तो मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। क्या करूं, कैसे स्नान करूं? और फिर महाराज विश्वजीत की तरफ देखती है और सोचती है, महाराज की तो इधर देख ही नहीं रहे, उन्हें क्या पता लगेगा कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और ये सोचकर कलश का जल जमीन पर डाल देती है और स्नान किए बिना ही वस्त्र बदलने लगती है। उधर महाराज विश्वजीत भी स्नान करके 2 वस्त्र धारण करते हैं और माँ पाताल भैरवी की प्रतिमा के पास आकर धूप दीप ले करने लगते हैं और फिर माँ पाताल भैरवी का स्तुति गान करते हैं और माँ के चरणों में रखा हुआ शंख उठाकर शंखनाद करते हैं, जिसकी आवाज़ सुन के कलिका एकदम चौंक पड़ती है और मन में सोचती है कि क्या कर रहे हैं महाराज। तभी मंदिर की सारी घंटियां अपने आप ही बजने लगती हैं। इन सारी आवाज़ों से कलिका व्याकुल हो जाती है और महाराज के पास आकर खड़ी हो जाती है। कलिका कहती है, महाराज। तब महाराज विश्वजीत कलिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, मत्स्या, आ गई आप? और आरती की थाल कलिका को देते हुए कहते हैं, लीजिए मत्स्या, माँ की आरती कीजिए। कलिका आरती थाल को लेकर माँ की आरती करती है और फिर थाल को नीचे माँ के चरणों में रख देती है और सोचती है, ये सब तो पाताल भैरवी की पूजा की गुप्त विधि है, ये सब महाराज को कैसे पता? तभी महाराज विश्वजीत मंदिर के झरोके में से चांद को देखते हुए कहते हैं, वो देखो मत्स्या, ग्रहण भी शुरू हो गया है। और ये कहकर महाराज समाधि में बैठने लगते हैं। तो ये देख कलिका कहती है, महाराज,
आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ मुझसे विवाह करने के लिए आए हैं ना? महाराज विश्वजीत मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मत्स्या, हम आपसे विवाह करने के लिए ही आए हैं, किंतु क्या उससे पहले हमें अपने इष्ट का ध्यान नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है आपको भी कुछ समय अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। हो सकता है आप अपने कुल की इस परंपरा को भी भूल गई हों। कलिका, नहीं नहीं महाराज, मुझे याद है, मैं भी ध्यान करने ही वाली थी। और कलिका माँ की प्रतिमा के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और महाराज भी ध्यान लगाकर मंत्र जाप करते हैं। कलिका अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर महाराज की तरफ देखती है और सोचती है, कहीं ये मेरे साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। यदि ऐसा हुआ तो इसके संपूर्ण राज्य का विनाश कर दूंगी। और फिर मंदिर में बने झरोके में से चांद को देखती है। ग्रहण की कलिमा आधे चांद पर छाई हुई थी और महाराज की तरफ देखती है। महाराज समाधिस्थ होकर मंत्र जाप कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता है, चांद पर पूर्ण ग्रहण लग जाता है। अब तो कलिका के सब्र का बांध टूट गया और वो क्रोध में आकर इधर उधर घूमने लगती है। उसके गहनों और पाजेब की आवाज से महाराज का ध्यान टूटता है और फिर वो समाधि से जगते हैं और कलिका की तरफ देखते हैं और उसके बाद उठकर माँ पाताल भैरवी के चरणों में स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तभी कलिका गुस्से में महाराज की तरफ देखती है और इससे पहले कुछ बोले महाराज विश्वजीत कहते हैं, महाराज आइए मत्स्या, हम विवाह विधि आरंभ करते हैं। और ये कहते हुए माँ के चरणों में रखी हुई काले रंग की पुष्पमाला उठाते हैं और एक माला कलिका को देते हैं और फिर दोनों माँ के सामने खड़े हो जाते हैं। कलिका मन ही मन खुश होकर सोचती है, बस अब कुछ ही समय में मेरा और महाराज का विवाह हो जाएगा। और तभी महाराज विश्वजीत कलिका के गले में पुष्पों की माला डालते हैं और फिर कलिका भी खुश होते हुए महाराज के गले में माला डालती है। और उसके बाद महाराज माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर उठाकर कलिका की मांग भरने लगते हैं। तो कलिका उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं महाराज, सिंदूर से नहीं। तब महाराज आश्चर्य से कलिका को देखते हैं और कलिका कहती है, महाराज, हमारे कुल में रक्त से मांग भरी जाती है, आप मेरी मांग अपने रक्त से भरिए। महाराज विश्वजीत आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या, रक्त से? तब कलिका कहती है, हाँ महाराज, हमारे कुल का यही रिवाज है। महाराज कहते हैं, किंतु मत्स्या, माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर हमारे रक्त से अधिक पवित्र और मूल्यवान है। तब कलिका कहती है, महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु हमारे कुल का यही रिवाज है। तब महाराज विश्वजीत सोचते हैं कि ये तो रक्त से मांग भरने को कह रही है, परंतु कुलगुरु ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रक्त से मांग नहीं भरना। यदि हमने अपने रक्त से इसकी मांग भरी तो सम्मोहन रक्षा कवच टूट जाएगा और हम इसके वश में हो जाएंगे। कलिका कहती है, क्या सोच रहे हैं महाराज, अपने रक्त से मेरी मांग भरकर विवाह विधि पूर्ण कीजिए। महाराज विश्वजीत हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपनी तलवार मयान से निकालते हैं और माँ पाताल भैरवी की प्रतिमा की तरफ देखते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं, माँ, अब आप ही कुछ मार्ग दिखाओ, इस संकट से आप ही बाहर निकालो। और ये कहते हुए अपने अंगूठे को तलवार से घाव देने लगते हैं। तभी उनके अंगूठे पर एक छोटा सा कीट उड़ता हुआ आकर बैठ जाता है। महाराज उसे हटाने वाले होते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है कि इस कीट के रक्त से मांग भरो। और तब महाराज भाव विभोर होकर माँ की तरफ देखते हैं। कलिका कहती है, क्या हुआ महाराज, जल्दी कीजिए ना। महाराज विश्व बड़े ही भावुक होकर अपने अंगूठे को तलवार की धार से दबाते हैं, जिससे उस कीट का रक्त महाराज के अंगूठे पर लग जाता है। और फिर महाराज विश्वजीत उस रक्त को कलिका की मांग में लगा देते हैं। कलिका को लगता है कि महाराज ने अपने रक्त से मांग भरी है और इस समय कलिका की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। वो मन में सोचती है कि अब महाराज विश्वजीत पूर्ण तरह मेरे वश में हैं। अब मैं जो कहूँगी महाराज बिना कोई प्रश्न किए वही करेंगे। महाराज विश्वजीत उस कीट के बलिदान से बहुत दुखी होते हैं। तब कलिका कहती है, विवाह विधि पूर्ण हुई, महाराज चलिए सहवास के लिए चलते हैं। तभी महाराज विश्वजीत अति शीघ्रता से माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर लेकर कलिका की मांग में भर देते हैं। और तब कलिका गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, महाराज ये क्या किया? महाराज विश्वजीत कहते हैं, क्यों, क्या हुआ मत्स्या, पति हैं हम आपके और ये हमारा अधिकार है, इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? कलिका अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, नहीं महाराज, मैं तो बस ये कह रही थी कि सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता थी। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, मत्स्या, आपकी कुल विधि के अनुसार तो विवाह हो गया, किंतु हमारी कुल परंपरा के अनुसार तो विवाह होना अभी शेष है। तब कलिका आश्चर्य से महाराज को देखती है और फिर सभी मानव मूर्तियों की तरफ देखती है। वो सभी मानव मूर्तियाँ धीरे धीरे जीवंत होने लगती हैं और भागकर उन मूर्तियों की तरफ जाती है
और उन्हें देखकर कहती है, ये सभी तो जीवित होने लगी। और फिर अपनी मांग में लगे रक्त को अंगुली से छूकर देखती है, जिसमें रक्त का रंग काला पड़ चुका था। और फिर अत्यंत क्रोध में महाराज की तरफ बढ़ देखते हुए कहती है, महाराज, ये रक्त का रंग काला पड़ गया, इसका अर्थ ये रक्त आपका नहीं है। और तब महाराज विश्वजीत अपनी हथेली पर रखे हुए उस मृत कीट को कलिका को दिखाते हैं और फिर उस कीट को माँ के चरणों में रख देते हैं। कलिका गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, महाराज विश्वजीत, आपने मेरे साथ छल किया। और फिर गुस्से में महाराज पर आक्रमण करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तभी कलिका और महाराज के बीच में महाराज का अश्व और भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति आ जाते हैं। तभी अश्व इंसानी वाणी में बोलता है, छल का उत्तर छल से ही दिया जाता है पिशाचनी। और ये कहकर वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, और जिसका ऊपर का शरीर इंसान का और नीचे का हिस्सा नाग का। और फिर कहता है, मैंने ठीक कहा ना गुरुवर एकव्य। तब कुलगुरु एकव्य कहते हैं, पूर्णतः सत्य नागराज माणिक। तब कलिका कहती है, तुम दोनों अंदर कैसे आए? और तभी उसे याद आता है, महाराज का वस्त्र मंदिर के द्वारे पर गिरा था। तब कलिका अत्यंत क्रोध में महाराज विश्वजीत को देखते हुए कहती है, तो उस समय तुमने अपना वस्त्र जानकर गिराया था? तब कुलगुरु एकव्य कहते हैं, हाँ, महाराज ने वो वस्त्र जानबूझकर गिराया था ताकि मंदिर का द्वार पूरी तरह से बंद ना हो और हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकें। तब कलिका महाराज की तरफ देखते हुए कहती है, इसका अर्थ ये हुआ महाराज विश्वजीत, तुम जानते थे कि मैं एक पिशाचनी हूँ और तुमने मेरे साथ विवाह करने का केवल दिखावा किया। तब गुरु एकव्य कहते हैं, विवाह तो सत्य में हुआ है, ये तो तू भी जानती है पिशाचनी, नहीं तो ये मानव मूर्तियाँ जीवंत नहीं होती। सभी मूर्तियाँ धीरे धीरे जीवंत होने लगती हैं और चांद पर लगा ग्रहण भी धीरे धीरे हटने लगता है। कलिका गुस्से में चिल्लाकर कहती है, महापिशाचनी कलिका हूँ मैं, तुम सबका विनाश कर दूंगी। और ये कहकर कलिका अपनी सेविका रिष्टा को आवाज़ लगाती है, रिष्टा रिष्टा। तभी वहाँ महाराज विश्वजीत के सिपाही और अनेक इच्छाधारी नाग रिष्टा को शक्तिपाश में बंदी बनाए हुए लेकर आते हैं। तब रिष्टा दयनीय वाणी में कहती है, मेरी रक्षा करो महापिशाचनी। शेष कहानी अगले भाग में।